बच्चे, गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का साकार, मुरली का सार और करते हैं अपने ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार और बनते हैं ब्राह्मण से फरिश्ते और फरिश्ते से परमधाम और वापस आकर के देवत्व पद की ओर। 18 अप्रैल 2023 की मुरली का सार है ये हम सब के लिए। बाबा की चिट्ठी, बाबा की पत्री, बाबा का प्रेम पत्र हम सभी के लिए। देखो क्या कह रहा है, क्या खुशियां लाया है, क्या भावनाएं लाया है, क्या हमारे लिए प्यार लेके आया है प्रभु का। सुनते मन की एकाग्रता के साथ। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत 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 हैरान किया है। क्या मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत 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 हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख, माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है आज का, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? भाई बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी? आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। हाँ भाई, किस लिए आए हैं हम? यहाँ अपने पापों का खाता साफ करने के लिए, बढ़ाने नहीं। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय किसी और के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। भस्मासुर, देवता बनने की बजाय। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है किसका? एक बाप का या किसी और मनुष्यों का लिया है? तुम बच्चों ने सहारा लिया है एक बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। यह कोई लौकिक बाप नहीं है, पारलौकिक बाप है बच्चे। पारलौकिक, वो गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परम धाम निवासी, दिव्य ज्योति पुंज, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, सबके दिलों का सहारा शिव बाबा हमारा। तुमको माया ने कल्प पहले भी तंग किया था। कल्प तुम बच्चे बाप की शरण लेते हो, शरणागति को प्राप्त होते हो। माया ने महान दुखी बनाया। तुम्हारी इज्जत जो थी वो माया ने बर्बाद कर दी। अब बाप तुम्हें आबाद करने आए हैं। तुम बच्चे ही इन बातों को जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर के दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहां तुम बच्चे भी माया की शरण में थे। जिसकी शरण में थे अब तुम आए हो बैठ आत्मा। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अर्थात बाबा समझा रहे हैं हम आत्माओं को। दुनिया वाले तो इन बातों को बच्चे जानते ही नहीं कि आखिर हम दुखी कब से हुए, कितने हुए। अंधेरे में रहते रहते उन्हें आदत पड़ गई कि अंधेरे में ही रोशनी दिखने लगी है। ये हकीकत है। रोशनी से जाओ अंधेरे में, थोड़ा अंधेरा लगता है, फिर बाद में वही दिखना लगता है। ये मनुष्यों की हालत है। दुख की दुनिया को ही वो सुख का सागर समझ बैठे हैं, सुख धाम समझ बैठे हैं, जबकि सुख धाम कुछ और है। तुम जानते हो माया ने संसार को बहुत दुखी बना दिया, भारत को दुखी बना दिया। भारत में जब देवी देवताओं का साम्राज्य था, देवत्व था, स्वर्ग अर्थात बैकुंठ था, तो ये भारत बहुत सुखी था, मालामाल था बच्चे, मालामाल। 5000 वर्ष की बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई। सिर्फ 5 का पंजा, 5000 वर्ष की बात है। अच्छा बच्चे, ये दुख सुख हार जीत, मालामाल और कंगाल, ये होना भी ड्रामा अनुसार है। तभी बाप आकर के फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश भी कराते हैं। अभी विनाश का बच्चे समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि मनुष्य बन पड़े। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की तुम बच्चों ने शरण ली है। माया पर जीत पाने की तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे भूल गए हो। माया ने तुमको मुझसे बेमुख कर दिया है।
बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण कितनी ग्लानि की बातें देवी देवताओं के प्रति भी लिख दी, ईश्वरीय सत्ता के प्रति भी लिख दी है। जानते हो राजयोग सिवाय बाप की और कोई सिखला ना सके। तुम बच्चे राजयोग के आधार से राजाओं का राजा बनते हो। बाप तो है ही स्वर्ग का रचयिता, यह आत्मा की बात है। तुमको देही अभिमानी बाप बनाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। शरीर तो यही रह जाता ना, तो जाता क्या आत्मा, तो आदतें भी कौन ले जाता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, कोई कलाबाज कोई चालबाज कोई पंचबाज, तो आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है बच्चे। आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ दोष लगता है। बाबा कहते नहीं बच्चे, शरीर पर कोई दोष नहीं लगता। अब वो शरीर को दोषी मानते हैं तो शरीर को मल मल के नहाना, चाहे गंगा जी में, जमुना जी में, तालाब में या अपने घर में, उसका वो शुद्धिकरण करते रहते हैं। तो शरीर को स्वच्छ रहना अलग बात है, लेकिन मैल माया का उतर जाएगा शरीर से, मन का मैल उतरता है ऐसा नहीं है। बाप कहते बच्चे ये देह सही सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा निश्चय मुझे याद करो, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोगा विकर्मो दग्धा, शिव है निराकार। देखो जयंती भी मनाते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं। सोमनाथ का कितना बड़ा मंदिर है परंतु वो कब आए, कैसे आए, आकर के क्या किया, कुछ नहीं जानते। जरूर कोई के शरीर में आएंगे ना, सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। बाबा कहते बच्चे अब तुम बाप के बने हो तो श्रीमत पर चलो, दुनिया नहीं जानती उसको गोली मारो, कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे जरूर कोई के शरीर में आएंगे, आकर के बात करेंगे। लिखा हुआ भी, हे अर्जुन मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, वश में करके आता हूं, ब्राह्मण बूढ़े वृद्ध तन में प्रवेश होकर के तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। मूढ़मती मनुष्य मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं ब्रह्मा के तन में। अब तुम ब्राह्मण बच्चे बने हो, ब्रह्मा की औलाद, कितने थोड़े से बच्चे हो भाई, मुट्ठी भर। पांडव भी कितने दिखाए, 5 है ना, ज्यादा तो दिखाए नहीं। भेड़ तो कौरवों की होती है। फिर ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बच्चे ये सुदर्शन चक्र चलता रहता है, ये बातें और कहीं नहीं है। हाथ में शास्त्र ब्रह्मा को दिखाते हैं। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा तो हो न सके, उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको एडम भी कहते हैं, आदि मानव, आदि पुरुष, आदि देव, आदम भी कहते हैं। वही इस सारी जिनालॉजिकल ट्री का हेड है, मनुष्य है, कलप वृक्ष का है। सो तुम बच्चे जानते हो हम रुद्र माला के दाने हैं, हम आत्माएं वहां से आती हैं। हमारा निवास स्थान भी बाप के साथ परम धाम में है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है बच्चे, सो बजाना ही बजाना है। बाबा को तरस पड़ता है, जब बहुत दुखी बन पड़ते तब मैं बच्चों के पास आता हूं। तुम बच्चे तन मन धन से फिर बाप के साथ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो बच्चे। तुम्हारा यादगार भी है, कहाँ, देलवाड़ा मंदिर में तपस्या कर रहे हो, है ना। देखो बच्चे तुम्हारा यादगार भी बना हुआ है। देखो बाप कहते हैं मैं तुम्हें लिबरेट करने आता हूं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया हुआ है, अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया तुम्हें एकदम कच्चा खा जाएगी, कच्चा पकाएगी नहीं, छोंक भी नहीं लगाएगी। अरे जीरा तड़का छोड़ो, पानी में उबालेगी भी नहीं, याद रखना। देखा है मैंने अजगर के पेट में जाते हुए, कच्चा खा जाएगी बच्चे। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो श्रेष्ठ। तुम बच्चे हो शिव शक्ति पांडव सेना। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य कैसे चलता है तुम जानते हो। तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने, माया तुम्हें भस्मासुर बना देती है। बाप आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं, माया ट्रेटर बना देती है। फिर अगर कोई एक ऐसा ट्रेटर बन जाता है, तो बाबा ने कल भी बोला था ना, तो बाबा ने कहा फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। पाप आकर के डीटी सावरंटी देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है बच्चे। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप, फिर बाबा ने कहा बाप आत्माओं से बात करते हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए बच्चे, बनने के लिए बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। अमरपुरी का मालिक बनने के लिए बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, जितना जितना बाप के साथ योग लगाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
उतना विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम बच्चे विकर्माजीत बन जाएंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको मनुष्य फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़, बुद्धि का योग कोई और संग जोड़ा बाप से तोड़कर तो बच्चे भस्मासुर बन जाएंगे। याद रहे, भस्मासुर की कहानी तो सबके अंदर जुबान पे रहती है। तुम बच्चे बैठे हो अपने विकर्मों का खाता साफ करने। पापों का बोझा बहुत है, महसूस करो। 84 जन्मों में नहीं, कम से कम 63 जन्मों में क्या हम सारे अच्छे अच्छे काम करते आए होंगे, या उसी जन्म में सारे चुप तो हो गए होंगे। कुछ न कुछ तो बैलेंस बनता है ना, लास्ट में सब पूरा करना है। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम अपने खातों, विकर्मों के खाते को साफ करने आए हो। पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते मैं आकर के अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूं। उद्धार कल भी बाबा ने इसका अर्थ बताया था। ज्ञान, बाप ज्ञान अमृत से शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर के मेहनत करते हैं। जो मैला कपड़ा है वो फट से फट जाता है। कमजोर होते ना, एक सोटी मारी तो उसे फट जाता है। इसलिए नाम रखा है अजामिल। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं तो नंबर 1 अजामिल हुए। उन जैसा पाप आत्मा और कोई होता नहीं। तुम बच्चों को अच्छी तरह से श्रीमत पर चलना चाहिए। अगर बच्चे श्रीमत को छोड़ा तो फिर बाबा ने दोहराया, माया कच्चा खा जाएगी। ठीक है, और श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, इसका भी पता होना चाहिए। कई अपनी मनमत को बाबा की श्रीमत पेश कर देते हैं सामने वालों के। बेचारे भोले वाले होते हैं, समझ नहीं पाते, सोचते ये भी श्रीमत होगी, है ना। अपने बनाए नियम कानून उसको श्रीमत में लिस्ट में डाल देते हैं। अरे भाई, तो इसलिए अपनी बुद्धि बहुत जरूरी है। जो बाबा की बातें हैं, बाबा की मुरली से उसके अकॉर्डिंग चलना सीखो। हाँ, बड़े जो निमित्त बने हैं, बड़ा भी गलत कहता है तो उस बड़े की बात मानने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो कितना ही धुरंधर हो। पाप तुम करोगे, भुगतान वो नहीं करेगा। याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ आपको लगता होगा ये मुरली सुनने में, लेकिन सत्य को पीना भी सीखो। गट को अंदर बाहर रखोगे तो सत्य कैसे बन पाओगे, सत्य पिता के साथ कैसे पूरा जीवन सफल कर पाओगे। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। हो गए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं। इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया कच्चा ही खा जाएगी। फिर कल्प कल्पांतर के लिए अपना वर्षा गंवा देंगे। यहाँ वर्षा लेने आए ना कि गंवाने आए। ठीक है, सावधानी से चलो, सबका सम्मान करते चलो। सम्मान सबको दो, इज्जत सबको दो, लेकिन भगवान क्या कह रहा है उसकी ध्यान से सुनो। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा आपका। आज का वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। देखो बच्चे, जिस समय कोई कमजोरी का वर्णन करते हो, अपनी या दूसरों की, कमजोरियों से तो भरा ही है इंसान, तो बाबा के जिस समय कोई कमजोरी का वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, यही कहते हो ना कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा वाणी ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। समर्थ की निशानी होती है बाप समान। समर्थ माना बाप समान। तो संकल्प, बोल, हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, तो कर्म करते करावनहार की स्मृति हो। बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। याद रहे, बाबा शब्द होगा नेचुरल तो माया या कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, हा हो करने वाले को लोग जोकर समझ लेते हैं। समझना भी चाहिए। इसलिए जहां बोलना है
मुस्कुराते रहो, लेकिन शब्दों की बात, हा हा हो की बात है। ऐसा भी नहीं मुंह एकदम सुम गुम कर लिया, दूसरे सोचे भाई पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसको, कल तक तो हंस रहे थे, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो और उल्टा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हंस मतलब लिमिट में रह करके सारे काम बैलेंस में रह के जरूर करो। देवता बनना है, हर्षित मुख रहे, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। जिसके पास गंभीरता की विषय, गंभीरता भी तो एक गुण है ना, गंभीरता के साथ क्या चाहिए, रमणीकता बाबा कहते हैं। तो सुनो आज का स्लोगन, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होती है। ओम शांति। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है, महसूस करते हैं हम, बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रख, माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्नोत्तर भी सुन लो। संगम पर भगवान को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? बाबा कहते हैं आत्मा रूपी कपड़े को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों को साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे, विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग सिवाय बाप के किसी और के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलो। गीत था आज का। ओम नमो शिवाय नमः। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो। आज के दिवस की ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण जीवन की। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु मस्तियों में मौलाई मस्ती का नशा चढ़ाते रहो और उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति, ओम शांति।